शुरू करने से पहले मैं उत्तराखंड का, भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शुरू करने से पहले मैं उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि यहां मेरी स्कूलिंग हुई डून स्कूल में, और मेरे परदादा की स्कूलिंग हुई अल्मोड़ा जेल में। कुछ दिन पहले मैं नैनी जेल गया था, जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब में जेल के बारे में लिखा था, और मैं काफी हैरान हुआ जब मैंने उनकी पंक्तियां पढ़ी, क्योंकि उन्होंने उन पंक्तियों में अंग्रेजों को धन्यवाद किया कि भैया आपने मुझे जेल में डाला और मुझे इतना समय दिया आपने दुनिया को समझने के लिए, सोचने के लिए। और दो तीन चीजें मैं सीखा हूं, जो यहां हमारी महिलाएं बैठी हैं, जो इन चीजों को बहुत गहराई से समझेंगी। मैं सीखा हूं कि राजनीति का मतलब दर्द दूर करना होता है ना? कि जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, आप वहां जाइए, सुनिए, और दिल से जो भी आप दर्द के लिए कर सकते हो आप करो। और दर्द देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले अपने घमंड को, अपने दर्द को, अपनी प्यास को दबाना पड़ता है। ये महिलाएं समझेंगी। आप रोज अपने बच्चों के लिए, आप रोज अपने बच्चों के लिए अपने दर्द को दबाती हैं। सही बात है, गलत बात? और अगर आप उनके दर्द को समझना चाहती हैं तो आपको अपने दर्द को, दुख को दबाना पड़ेगा, तभी आप उनका दर्द समझ पाओगे। ये मेरे लिए राजनीति है। राजनीति में गुस्से की, घमंड की कोई जगह नहीं, क्योंकि अगर हम में गुस्सा है, अगर हम में घमंड है, तो हमें दूसरों का दर्द कभी नहीं दिखाई दे सकता है। 10 सालों में यह समझाऊं मैं। जून महीने में यहां आपदा आई और उत्तराखंड को और बाकी हिंदुस्तान को जबरदस्त झटका पड़ा, और मैं यहां आया, शांति से आया और आपके बीच में गया, और मुझे एक बात बहुत सफाई से दिखाई दी। जब उत्तराखंड के सामने कठिनाई थी, मुश्किल थी, तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तराखंड एक साथ खड़ा हो गया। मुझे हिंदू, सिख, दलित, आदिवासी कोई नहीं दिखा, सिर्फ हिंदुस्तानी दिखा, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। उत्तराखंड एक साथ खड़ा हो गया, और पूरी दुनिया ने उत्तराखंड की शक्ति देखी। मैंने देखी अपने आंखों से। उन परिवारों को देखा जिनके बच्चे मर गए थे, आंख में आंसू थे, मगर वो दूसरों की मदद कर रहे थे। आप में बहुत शक्ति है, आप में प्यार है। पूरा हिंदुस्तान ऐसा है। सिर्फ चुने हुए लोग इस देश को बांटने में लगे हुए हैं और एक को दूसरे से लड़ाने में लगे हुए हैं। तो हुआ क्या? उत्तराखंड एक साथ खड़ा हुआ। ये महिलाएं जो यहां हैं एक साथ खड़ी हुई और उत्तराखंड की लड़ाई लड़े। आज मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग में बैठा था,
और वहां रिलीफ की बात हो रही थी, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उनकी पूरी कोशिश है कि टूरिस्ट सीजन से पहले यहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड खड़ा हो जाएगा और उत्तराखंड की जनता को जो फायदा टूरिज्म से मिलने वाला है वो सब का सब उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार ने भी पूरी मदद की है। 7,000 करोड़ रुपया यहां भेजा है सड़कों के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, सबको मदद करने के लिए, उत्तराखंड को एक बार फिर खड़ा करने के लिए। जब आपदा आई सबसे ज्यादा मदद किसने की थी? कोई बता सकता है मुझे? नहीं 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 नहीं, हरीश रावत ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, आर्मी ने, आर्मी के जवानों ने, आर्मी के लड़कों ने जो शहीद भी हुए, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जब गिरा, उन्होंने अपना पूरा दिल, खून, पसीना लगाया और हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हर एक सिपाही को, हर एक सोल्जर को, कि जो उनकी 25 साल पुरानी मांग थी उसको प्रधानमंत्री जी ने और सोनिया जी ने पूरी की। यहां महिलाएं हैं और उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी ये बैठी हुई है। शायद यहां 50% होनी चाहिए। एक ऐसा दिन आना चाहिए जब विधानसभा में और लोकसभा में आधी महिलाएं दिखाई दें। आपने, मेरा दौरा हुआ केरला में और महिलाओं ने मुझे पकड़ा, कहा भाई ये जो 9 सिलेंडर हैं इससे हमारा रसोई में काम नहीं हो रहा है, इसको आप 12 कीजिए। याद है आपको? मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, कोर ग्रुप में मीटिंग थी, सोनिया जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि देखिए केरला में, बाकी प्रदेशों में महिलाओं ने कहा है कि हम रोज काम करती हैं और हमें 12 सिलेंडर चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने चिदम्बरम जी को मुस्कुरा के कहा कि भाई महिलाएं मांग रही है 12 सिलेंडर, आप ये काम करके दिखाइए। और हमने आपके लिए, आपका दर्द पहचाना और आपके लिए ये काम किया। और रिजर्वेशन बिल जो है लोकल बॉडीज में हमने किया, पंचायत में हमने आपको जगह दी और अब हम आपको लोकसभा में, विधानसभा में और पार्टी के संगठन में भी जगह देने वाले हैं। कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर हम महिलाओं को मजबूत नहीं करेंगे, अगर हम महिलाओं को इस देश में जगह नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो ये जो सुपर पावर की बात होती है कि हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा, तो ये सिर्फ आधा सुपर पावर बनेगा, पूरा सुपर पावर कभी नहीं बन सकता। तो आपको खड़ा करना है, आपके हाथ मजबूत करने हैं और जहां भी आपको लोकसभा, विधानसभा में टिकट दिए जा सकते हैं वहां आपको कांग्रेस पार्टी में लड़ाना है और आपका चेहरा लोकसभा और विधानसभा के अंदर पहुंचाना है। इसमें मैं आपके साथ खड़ा हूं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। हाँ, युवाओं की बात करना चाहता हूं और आपके रोजगार की बात करना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में हमने दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता में एक कॉरिडोर बनाना शुरू किया है।
डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर जिसमें रेलवे लाइन लगाएंगे और तैयार हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जिसमें उद्योग लगेंगे। यह कॉरिडोर उत्तराखंड से भी निकलेगा और यह हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बनेगी। हजारों उद्योग और हजारों लाखों युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग के रोजगार इस कॉरिडोर में मिलेंगे। यह काम हमने तेजी से किया है और इसका फल आपको आने वाले समय में बहुत तेजी से प्राप्त होने वाला है। शिक्षा की बात करना चाहता हूं। यहां हम आईआईटी लाए, आईआईएम लाए, एनआईटी लाए, और चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की है कि जो आपका टूरिज्म का पोटेंशियल है, जो हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, उसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। जितना रोजगार इस सेक्टर में आ सकता है वो हमें लाना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर, जैसे अभी कहा, चीफ मिनिस्टर 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं, भैया 18 घंटे कम है। अगर आप 20 घंटे उत्तराखंड के लिए काम कर सकते हैं तो आप 20 घंटे काम करिए, क्योंकि युवाओं को, महिलाओं को आपकी जरूरत है। हमारे सामने चुनाव है, और देखिए विपक्ष की पार्टियां बहुत बात करती हैं। मैं आपको एक बात के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी की बात की और उन्होंने कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया, और बीजेपी पार्टी के सब नेता, सबसे बड़े नेता जो बाद में जाके प्रधानमंत्री बने, जो पार्टी के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में और ऐसे भाषणों में कहा, हिंदुस्तान को कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। और भाषण में कहा कि कंप्यूटर से रोजगार चला जाएगा, किसान मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा। राजीव गांधी को क्या हो गया, ये कंप्यूटर की क्यों बात कर रहा है? पन्ना पलटिए, 10 साल बाद वही लोग ऐसे भाषण में कहने लगे कि भाई टेलीकॉम का काम, कंप्यूटर का काम हमने किया। प्रमोद महाजन जी ने भाषण किया कि भैया कंप्यूटर का काम तो बीजेपी ने किया, टेलीकॉम का काम बीजेपी ने किया। नहीं, झूठी है, मगर एक और बात है, इनके अंदर जो विजन होता है ना, ये नहीं है। जो सोच होती है, दूर की सोच जो होती है, भैया हिंदुस्तान को करना क्या है, आने वाले समय में करना क्या है, इसके बारे में इनके अंदर कोई सोच नहीं। भाषण करते हैं, बड़े बड़े भाषण करेंगे। भैया हमने क्या किया पिछले 10 सालों में? गरीबों के नीचे, गरीबों के पैर के नीचे हमने एक फर्श तैयार किया है कि गरीब फर्श के नीचे ना गिरे। फर्श क्या है? अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, शिक्षा का अधिकार। और इस फर्श तैयार करने के बाद पता है क्या हुआ? 10 साल में 14 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। अब हमसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी? आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या करेगी हिंदुस्तान के लिए? और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। गरीबों पे हमारा फोकस रहता है और रहेगा। जो हमने फर्श तैयार किए, अधिकार की बात की है, उसको हम गहरा करेंगे। पहली बात, भोजन का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे कि ये जो अस्पताल है, जो स्वास्थ्य अमीर लोगों को मिलता है, अब गरीब लोगों के भी हम दिलवा के दिखाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है जो गरीबी रेखा से ऊपर है और जो मिडिल क्लास से नीचे है।
ये 70 करोड़ लोग हैं जो आज भीड़ में हैं। कोई बढ़ई है, कोई मजदूरी करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई छोटा बिजनेस चलाता है। अब हमारा लक्ष्य है कि ये जो 70 करोड़ लोग हैं, इनको हम अगले 5-10 साल में मिडिल क्लास तक पहुंचाएं। और कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? शिक्षा के सिस्टम को बदल के, खोल के, इस वर्ग को ट्रेनिंग दिला के और इस वर्ग को इज्जत देकर और इनके दर्द को सुनकर, सुलझाकर आगे बढ़ाएंगे इन लोगों को। ये हम करने वाले हैं। मैं महिलाओं के बारे में हर बार बोलता हूं और ये सबसे जरूरी वर्ग है, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होने वाले हिंदुस्तान में। आप देख लीजिए, उत्तराखंड में जो प्रगति आई है, जो कर्नाटक में आई है, तमिलनाडु में आई है, आंध्र में आई है, महाराष्ट्र में आई है, जो भी प्रदेश आगे गए हैं, महिलाओं